जब वो अपनी सुंदर वाणी से गालियां देती थी मन का आपा खोकर, तो खुद भी शीतल हो जाती थी, इसको भी शीतल कर देती थी। ये नाक नहीं बहाती है, तो अब याद आता है कि उसकी जो नाक थी, नाक से निकलती थी, होठों तक पहुंचती थी, उसकी गहरी छाप थी चिंटू के मन में। पहले प्यार की कुछ बात ही अलग होती है, लेकिन शायद ही कभी किसी की किस्मत में ऐसा हो पाता होगा कि पहला प्यार पूरी जिंदगी के लिए हासिल हो पाता होगा। तो जो पहले प्यार का रहस्य है ना, आज मैं उसे सुलझाने वाला हूं, तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। पहला प्यार होता बड़ा जबरदस्त है, लेकिन एक समस्या भी आती है। समस्या ये आती है कि जिसको भी पहला प्यार पूरी जिंदगी के लिए मिल जाता है ना, उसकी जिंदगी के प्रति थोड़ी समझ होती है ना, वो थोड़ी कम रह जाती है। लेकिन जिसको पहला प्यार नहीं मिलता, उसके साथ एक दूसरी समस्या आती है। वो समस्या ये होती है कि वो जिंदगी भर पहले प्यार को मिस करता रहता है। उस प्यार में जो उसको इंटेंसिटी, जो जुनून फील हुआ होता है, उसको जिंदगी भर मिस करता रहता है। अगर आपका पहला प्रेम अधूरा रह गया हो और वर्तमान में अगर आपका दूसरा, तीसरा या चौथा प्रेम हो और आप चाहते हैं कि इस तीसरे, दूसरे, ये चौथे प्रेम में पहले प्यार वाली जो जुनून है वो महसूस हो, वो इंटेंसिटी महसूस हो, वो खुशी महसूस हो और आपको ऐसा लगे कि जैसे ज़िंदगी में कोई कमी ही नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला हूं पहले प्यार का। तो बॉलीवुड ने पहले प्यार के नाम पर इतना रायता फैलाया है, इतना रायता फैलाया है कि पहला प्यार ना हो गया, ये भगवान हो गया। तो मैं इस कह सकते हैं मिथ को, इस रायते को भी समेटने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो को मैं एक केस स्टडी से स्टार्ट करता हूं। मान लो एक नायक है जिसका नाम है चिंटू, जिसकी उम्र है 16 साल 12 महीने, यानी कि लगभग हो गई 17 साल। जबकि जो नायिका है उसका नाम है चिंटी, जिसकी उम्र है 16 साल 10 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग 17 साल की वो भी होने वाली है। इन दोनों की जो प्रेम कहानी है उसकी स्टडी करके हम समझाने वाले हैं पहले प्यार की सच्चाई। एक दिन हुआ क्या कि जो चिंटू था वो अपने चाचा की शादी में जाता है। तो जो चिंटू की जो होने वाली चाची थी वो चिंटी की बुआ लगती थी। तो इस तरीके से चिंटी भी उस शादी में आई हुई थी। अब आप इस रिश्तों को समझने की कोशिश मत कीजिए, अब वीडियो आगे देखिए। अब वहां पर चिंटू की चिंटी से नजर भिड़ गई, तो उन दोनों के अंदर जो आधा आधा किलो का दिल था वो आपस में मिले और पिघल गए। ये जो दिलों का मिलन था ना, लगभग 2 साल तक चला। 2 साल बाद इनके दिलों का जो संबंध था उसका विच्छेद हो गया। हुआ ये था कि एक दिन चिंटी फोन पर बाबू सोना करके बतिया रही थी। उसी वक्त उसके पापा आ जाते हैं और पापा ने फोन छीना, हुसड़ के दिया और वहीं से इनकी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। इन 2 सालों में जो लगभग 104 सोमवार पड़े थे ना, इन 104 सोमवार में चिंटी के साथ साथ चिंटू भी व्रत रहे थे। 2 करवा चौथ पड़े थे, दोनों करवा चौथ का दोनों ही व्रत रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इनका संबंध नहीं चल पाया और इनकी कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इसी तरीके से घटनाएं घटी हों और आपका जो पहला प्रेम अधूरा रह गया हो। अब चिंटू की समस्या का मैं मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि ये जो चिंटू की समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। भारतवर्ष का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति, हर एक लेडीज, हर एक जेंट्स की समस्या है कि उसकी लाइफ में कभी न कभी पहला प्रेम आया, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका और वो हमेशा उस पहले प्रेम को याद करते रहते हैं। तो आज से आपकी समस्या खत्म होने वाली है। तो जो पहला प्रेम होता है ना, वो अंधा होता है। लोग तो कहते हैं कि प्रेम ही अंधा होता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। प्रेम की आंखें होती हैं, लेकिन जो पहला प्रेम होता है वो अक्सर अंधा होता है। तो इसमें जो चिंटी थी, जो सबसे पहली प्रेमिका थी चिंटू की, उसकी कुछ विशेषताएं थी, पहले उनको समझ लो। चिंटी की हाइट थी 5 फुट 3 इंच, उसका रंग था सांवला। उसकी जो हॉबी थी वो ये थी कि वो हमेशा चबड़ चबड़ करती थी और गालियां भी देती थी। उसका जो काम था वो था इंस्टाग्राम की रील्स बनाना, यानी एक सूत्री काम था उसका, इंस्टाग्राम की रील्स बनाना। जो उसकी हैबिट थी, आदत थी, वो थी नाक बहाना, यानी कि नाक आती थी बह बहकर होठों तक पहुंचती थी। और जब वो हंसती थी ना, तो उसके जो आगे के 2 दांत थे वो बाहर नजर आते थे। तो ये कुछ विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं की गहरी छाप थी चिंटू के मन में, उसके हृदय में। आत्मा तक तो प्रेम पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद एक दूसरी नायिका आती है जिसका नाम था पिंटी।
इस पिंटी की विशेषताएं जरा समझ लो। इस पिंटी की जो हाइट थी वो थी 5 फुट 3 इंच। इसका रंग भी सांवला था। इसकी जो हॉबी थी ना वो थी चबड़ चबड़ करना, लेकिन ये गालियां नहीं देती थी। अगली विशेषता क्या थी, इसका काम भी वही था, इंस्टाग्राम की रील बनाना। चिंटी का भी यही काम था, इंस्टाग्राम की रील्स बनाना। इसकी जो हैबिट वो नहीं थी जो पहले वाले की थी, क्या थी, नाक बहाना। ये नाक नहीं बहाती थी, लेकिन इसके भी जो आगे के 2 दांत थे ना, तो जब हंसती थी वो बाहर नजर आते थे। तो जब चिंटू इस पिंटी से मिलता है तो लगता है कि इसको फिर से एक प्यार मिल गया, लेकिन ये गालियां नहीं देती थी। तो होता क्या था कि जब भी चिंटू इस पिंटी के साथ होता था तो हमेशा उसे चिंटी की याद आती रहती थी। उसकी जो गालियां थी ना उसको मिस करता था। उसको याद आता है कि जब वो अपनी सुंदर वाणी से गालियां देती थी मन का आपा खोकर, तो खुद भी शीतल हो जाती थी, इसको भी शीतल कर देती थी। अब ये गालियां नहीं देती है तो यहाँ पर एक दिक्कत खड़ी हो गई। दूसरी चीज, ये नाक नहीं बहाती है। तो अब याद आता है कि उसकी जो नाक थी, नाक से निकलती थी, होठों तक पहुंचती थी, उसकी गहरी छाप थी चिंटू के मन में। तो कहते हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो चिंटू को जो गालियां है ना वो सोने की तरह लग रही हैं। वो जो नाक जो बह कर आती थी ना, वो अब बलगम नहीं, उसको सोना की तरह नजर आ रहा है, कि जैसे वो सोना था जो इसने मिस कर दिया। तो दिक्कत यहाँ फिर हो गई। पिंटी तो है उसकी लाइफ में, लेकिन वो पहली वाली को भूल नहीं पा रहा है। उसको याद आ रही हैं वो गालियां, वो नाक। कुछ दिन बाद किस्मत को कुछ और मंजूर था, पिंटी भी उसकी लाइफ से चली जाती है। फिर आती है सिंटी। जो सिंटी होती है इसकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच, यानी कि हाइट बराबर है पहले वाले से। इसका जो रंग था वो भी सांवला। ये भी हमेशा चबड़ चबड़ करती थी और फर्राटेदार गालियां देती थी। इसकी भी हैबिट थी नाक बहाना, वही जो नाक आती थी होठों तक पहुंचती थी। इसके अलावा जब ये हंसती थी तो इसके भी 2 दांत बाहर नजर आते थे। तो जैसे ही सिंटी इसकी लाइफ में आती है ना, इसको लगता है कि जैसे पहला प्यार इसको फिर से मिल गया। अब इसके जीवन में कोई कमी ही नहीं है। यानी कि इसको क्या लग रहा है कि जो प्यार उसने खोया था वो दोबारा इसे मिल गया। यद्यपि वो चिंटी को भूल नहीं पाया है, लेकिन सिंटी के आने से उस चिंटी की कमी पूरी हो गई, क्योंकि इस सिंटी में वो सारी विशेषताएं हैं जो उस चिंटी में थी। तो यहां पर उसकी जिंदगी कंप्लीट सी लग रही है। बट किस्मत को ये भी नहीं मंजूर था, सिंटी भी चली गई। कुछ सालों बाद फिर आती है टिंटी। ये बहुत ही जबरदस्त थी। इसकी हाइट थी 5 फुट 3 इंच, यानी कि पहले वाले से मैच कर गई। इसका रंग था सांवला, यानी कि पहले वाले से मैच कर गया। इसकी जो हॉबी थी चबड़ चबड़ करना, ये भी पहले वाले से मैच कर गई। लेकिन एक और विशेषता थी इसकी। वो विशेषता ये थी कि माँ बहन की भी गालियाँ देती थी, और यहाँ से ये एडवांस हो गई पहले वाले से। इसके अलावा इसकी एक आदत थी नाक बहाना, ये भी नाक बहाती थी और होठों तक नाक आती थी, ये भी पहले वाले से मैच कर गया। और अंत में इसके भी आगे के जो 2 दांत थे ना, जब वो हंसती थी तो वो दिखते थे। तो जैसे ही इसको टिंटी मिली तो ऐसा लगा कि इसको जीवन की सारी खुशियां मिल गईं। यानी कि वो सारा का सारा पूरा का पूरा पैकेज इसके अंदर तो है ही। कुछ एडवांस फीचर भी हैं इसके पास में, जैसे ये माँ बहन की भी गालियां दे लेती है। तो अब इसके मन में, जो चिंटू के मन में मिथ था कि जो पहला ही प्यार होता है वही सच्चा होता है, वो मिथ टूट गया। अब इसको लगा नहीं, जो भगवान देता है, जो भले बाद में दे, वही सच्चा होता है। क्योंकि अब इसको कोई कमी ही नहीं लग रही है। अब हमेशा कंपेयर करता है पहले वाले से, तो पाता है कि इसके पास तो एडवांस चीजें हैं, काफी एडवांस है, माँ बहन की भी गालियां दे लेती है। तो अब ये धीरे धीरे चिंटी को भूल जाता है, और जो टिंटी है यही उसका सच्चा प्यार बनकर उभरती है। तो समझ गया ना पहले प्यार का मनोविज्ञान। हम जब भी हमें लाइफ में दूसरा प्रेम मिलता है ना, तो पहले वाले से कुछ ना कुछ कंपेयर करते रहते हैं, और हमेशा जो दूसरा इंसान आएगा सेम फोटोकॉपी तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें बदली हुई होती हैं। तो होता क्या है, जो मिल जाता है उसकी हम कद्र नहीं करते, लेकिन जो चला जाता है उसकी हम बड़ी याद करते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि पहला प्यार ही सच्चा होता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप पहले प्यार को ना मिस करें तो एक लिस्ट बनाइए कि पहले प्यार में क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फिर आप अगला ढूंढिए, अगली बंदी ढूंढिए और देखिए कि क्या क्या ये विशेषताएं उसके अंदर मिल रही हैं। तो अगर मिल जाएं तो आप पहले प्यार को आसानी से पा सकते हैं। ये सुझाव है चिंटुओं के लिए, यानी कि भोंदू इंसानों के लिए। लेकिन जिसके अंदर प्यार की थोड़ी भी ठीक ठाक समझ होगी। अब एक और केस बताता हूं कि मान लो इस चिंटू के लाइफ में ये लास्ट वाली टिंटी भी ना रुके, तो अब चिंटू को प्यार नहीं होने वाला, वो वाला प्यार जिसकी तलाश अभी तक कर रहा था। अब वो इस मूड में रहेगा, कोई अगर उसके जीवन में आ रहा है तो बढ़िया है, जा रहा है तो भी बढ़िया है, नई के लिए जगह छोड़ रहा है। यानी कि एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हसीन, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो ये है पहले प्यार की मानसिकता, जो बेसिकली भोंदुओं के लिए होती है। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, जीते जाते हैं, तो आपकी जो प्यार की समझ है ना, वो बदलती चली जाएगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर प्यार की एक अच्छी समझ हो, तो एक किताब का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, उसे आप जरूर पढ़िएगा। तो ये जो बॉलीवुड वाला जो प्यार होता है ना, इससे आप ऊपर उठ पाएंगे और प्यार रियल में कितनी ऊंची चीज़ होती है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बताइएगा कि कैसा लगा, और इस पहले प्यार पर मैं और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए, और किसी चिंटी को, किसी चिंटू को अगर आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।